आज का चिंता के लिए एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती 16 अध्याय उसका 5 से लेकर के कुछ वचन तक मैं ही पढ़ूंगा। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रखना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? और ना उन 4,000 की 7 रोटियां? और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुम्हें रोटियां के विषय में नहीं कहा, परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदुसियों के खमीर से सावधान रखना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदुसियों की शिक्षा से सावधान रखने को कहा था। एक संभव है, प्रभु के समय में हुआ है, यही हम आपको बता रहे हैं। हालेलुया। ये क्या है? चेले झील के पार पहुंचे, पर वे रोटी लेने भूल गए थे। हालेलुया। यीशु के पास पहुंच गए हैं, लेकिन रोटी लेने भूल गए थे। यीशु ने उनको बोला, फरीसी और सदुकी इन लोगों के खमीर से सावधान रहो, खमीर से सावधान रहो। क्योंकि उस समय में, उस जमाने में क्या करते थे कि रोटी के लिए आटा बनाते थे, उसको खमीर करते थे। क्योंकि खमीर रोटी है, बहुत टेस्टी होती है। खमीर रोटी है बहुत, कि कोई भी रोटी है हम जैसा खाते हैं वैसे वो लोग नहीं खाते थे। उसमें खमीर मिला करके जो बनाते थे, रोटी बनाते थे। क्योंकि खमीर मिला हुआ रोटी है, बहुत जो है स्वादिष्ट होता है। इसलिए यीशु ने यहाँ क्या बोला है, तुम फरीसी और सदुकी दोनों के खमीर से सावधान रहो। तो ये जो लोग, ये प्रभु के चेले ने ये समझा है कि ये तो हमें रोटियां हमने नहीं ले आया, इसलिए कि प्रभु रोटियां के बारे में हमें बताता है। ये समझ करके ये लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। हालेलुया। ये क्या बात है कि हमने रोटी लाया नहीं है? यीशु को कैसा पता चला है? यीशु तुरंत ये बोलते हैं कि हमने रोटी नहीं लाया है, इसलिए रोटी के बारे में ये बता रहे हैं करके। हालेलुया जीसस। लेकिन प्रभु, हालेलुया, कि रोटियां के बारे में नहीं बताया है, खमीर के बाद बताया है। हालेलुया। वो कौन सी खमीर है? हालेलुया। कि जैसे प्रभु यीशु उपदेश देते हैं लोगों को, स्वर्ग का उपदेश देते हैं, परमेश्वर की यहां से पा करके दुनिया में अपने लोगों को, जितने लोग उनके पास आते थे, उनको उपदेश देते थे, स्वर्ग का मार्ग के बारे में बताते थे। वो ये बताते, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य है, मैं ही जीवन हूं बताते थे। और कई शिक्षा बताते थे, दृष्टांत ले लेकर के बताते थे। तब उस समय में प्रभु यीशु ने उनको डांटा है, तुम लोग क्यों ऐसा अपना मन में सोच रहे हैं? रोटी नहीं ले आया तो क्या है, मैं तुमको रोटी नहीं खिला सकता हूं? सिर्फ 5 रोटियां से मैं 5,000 लोगों को खिलाया है। सिर्फ 7 रोटियां से 4,000 लोगों को मैंने खिलाया है। फिर तुम रोटी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? मेरे पास क्षमता है, मैं रोटी नहीं तो अभी रोटी बना करके भी दे सकता हूं। मेरे साथ आने वाले कभी भूखे नहीं मरते, मैं उनको भूखा नहीं छोड़ता हूं। ये मर्म को तुम नहीं जानते हैं क्या है? ये विषय को तुम नहीं जानते हो? मैंने ये कहा, फरीसी और सदुकी इन लोगों को उपदेश है, खमीर उपदेश है। खमीर उपदेश के बारे में मैंने तुमको बताया है। तब ये लोग बताए, ओ हो, ये सही बात है। यीशु ने जो बताया है फरीसी और सदुकी ये लोगों का उपदेश के बारे में, ये लोगों का उपदेश में जैसा कि रोटी का आटा में खमीर मिलाते हैं, वैसे ही ये फरीसी और सदुकी लोगों का उपदेश में खमीर मिला हुआ है। मतलब लोगों का स्वाद के हिसाब से,
सुनने का लायक ये लघु वचन बताते हैं। लोगों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उपदेश में, परमेश्वर का उपदेश में, ईश्वर का उपदेश में कुछ मिला जुला करके ये लोग लोगों को समझाते हैं। ऐसा नहीं समझाना है। समझ रहे प्रभु के लोगों, यही है यीशु ने बताया है कि परसी और सदकी ये लोगों को खमीर से तुम सावधान रहो। ये उपदेश नहीं चाहिए। ये उपदेश सुन करके सुनाने वाला भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। सुनने वाला भले 1000 के संख्या से सुनते हैं तो भी उनमें से एक व्यक्ति भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका उपदेश में खमीर मिला हुआ है। लोगों को काली काली प्रसन्न करने वाला, खुश करने वाला उपदेश देते हैं। लोगों को अपना तरफ आकर्षित करने के लिए जो वचन देना चाहिए वो देते हैं। ईश्वर के तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को खींचने के लिए वचन नहीं देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला है तुम सदकी और परिशी, मतलब ये लोग शास्त्री थे, निपुण शास्त्री लोग थे। इन लोगों का खमीर से तुम सावधान रहो। प्रभु के लोगों, खमीर से, उपदेश में जो खमीर मिला करके आता है उसे सावधान रहो। आज कहाँ मिलता है शुद्ध दूध है। दूध के अंदर पानी मिलाते हैं और भी अभी सुनने के लिए मिलता है, उनमें से कई चीजों को मिला करके अभी जो है दूध को मिला जो है बेचते हैं। ऐसा करने से पीने वाले को, पाने वाले को कुछ भी लाभ नहीं मिलता, ऊपर से वो बीमार पड़ जाएंगे। आज ऐसा ही चल रहा है। यहां देखो प्रभु के लोगों, इसलिए प्रभु ने बोला इसके बारे में थोड़ा हम जो है स्पष्ट से पढ़ेंगे। पहले पीतर का पुस्तक, पहले पत्रोस का पुस्तक, उसका पहले अध्याय 14 और 15 हम पढ़ेंगे। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखो पहली बात यहां लिखा है, पहले कदम में हम जो है हालेलुया कि गिर जाते हैं। पहले कदम में, पहले स्टेप में हम जो है गिर जाते हैं। ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आप जब प्रभु यीशु में आए, आप पूरा दिल से आए हैं, हमने अपना मन यीशु को दिए है, अपना प्राण आत्मा यीशु के हाथ में समर्पण किए हैं, अपना पुरानी अभिलाषाओं को छोड़ दिया है, अपना पुराना पाप को छोड़ दिया है, गंदी बाबत को छोड़ दिया है, गाली बोलना छोड़ दिया है, विभिचार है, चोरी है और कई जो है गलत बात, गलत पाप हमारे जीवन में था, सबको छोड़ दिया है। हम पश्चाताप किए हैं, हम प्रभु के पास आए हैं। यही बोलते हैं अज्ञानता का समय। यीशु को हम जानते नहीं थे, यीशु हमारे जीवन में नहीं आया था, यीशु हमारा नहीं था, यीशु हमारा उद्धारकर्ता नहीं बना है। हम यीशु के लहू से अपना पापों को धोए नहीं थे। ये समय का क्या बोलते हैं, अज्ञानता का समय, यीशु के पास आने के पहले के समय, उद्धार पाने के पहले के समय, बपतिस्मा लेने के पहले के समय, पवित्र आत्मा पाने के पहले के समय, ये समय को क्या बोलते हैं, अज्ञानता का समय है। हम यीशु को बराबर नहीं जानते थे, हम चर्च में जाते थे, आते थे, बाइबल पढ़ते थे, सब कुछ है, तब यीशु को बराबर नहीं जानते थे। हमने बपतिस्मा नहीं लिया है, सच्चा बपतिस्मा नहीं लिया है। ऐसा समय के बारे में लिखा है अज्ञानता का समय है। यहां लिखा है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता का समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। पहले आप ये सब पाप करते थे, आप पान खाते थे, हालेलुया, आपके मुंह में हमेशा मसाला था, पान था,
गुटखा था, हालेलुया, तंबाकू खाते थे। लेकिन ये तो क्या है, अज्ञानता का समय है। यीशु को आप नहीं जानते थे, यीशु से बाहर थे आप, यीशु के पास नहीं आए हैं, यीशु के अंदर नहीं आए हैं, परमेश्वर के घर के सभ्य नहीं बने थे। उस समय की बात है, अज्ञानता का समय है। उस समय का जो है काम अभी नहीं होना चाहिए। वो अभिलाषा है, वो लालसा है, हमारा जीवन में अभी नहीं होना चाहिए। मतलब हमेशा आपको उधार का वचन ही सिखाते रहेंगे, हमेशा आपको दूध ही पिलाते रहेंगे, क्या कभी आप बढ़ेंगे नहीं है? कभी आप सयाना नहीं बनेंगे, जवान नहीं बनेंगे? ये अज्ञानता का समय है। आप यीशु में आए, थोड़ा थोड़ा वचन सुने हैं, अच्छा वचन सुनने लगे हैं, कठिन वचन भी सुनने लगे हैं, स्वर्ग का मर्म के बारे में भी आप जानने लगे हैं। अभी आप अज्ञानता का समय का पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलना है, उसका आचरण नहीं करना है, उसका सदृश्य नहीं बनना चाहिए। यही यहां लिखा है, हालेलुया। यहां लिखा है देखो, तो आज्ञाकारी बालक, हालेलुया, आज्ञाकारी बालक है तो ऐसा नहीं करेगा। माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला कोई भी बच्चा ऐसा काम नहीं करेंगे, हालेलुया, आज्ञाकारी रहेंगे, हालेलुया। आज्ञाकारी बच्चे भी है, आज्ञा नहीं मानने वाला बच्चे भी है। माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले बच्चे का आशीर्वाद कुछ अनोखी है। हाँ, माता पिता को छोड़ करके अपना जीवन जीने वाले बच्चे का आशीर्वाद भी कुछ अलग तरह का है। ऐसा ही है, यहां लिखा है आज्ञाकारी बालकों के बराबर, मतलब परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाला बालक है। हम किसके बालक है? परमेश्वर की संतान है। हम यीशु को स्वीकार किया है, परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है, वो अधिकार ये है, मेरी संतान। हम परमेश्वर की संतान बने। यदि आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की आज्ञा को आपको पालन करना पड़ेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं है, जब तक इस दुनिया में जिएंगे तब तक आपको परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना पड़ेगा, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, हालेलुया, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आपका बुलाने वाला कौन है? पवित्र है, हालेलुया। वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आपके बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर के। परमेश्वर इस जगत से ऐसा प्रेम किया है। परमेश्वर का प्रेम देखो किस प्रकार आपको बुलाया है, अपना पुत्र को हमको दे दिया है। हम उस पर विश्वास लाए, हम नाश नहीं हुए, हम नाश नहीं होंगे, हम अनंत जीवन के हालेलुया अधिकारी बने हैं, हालेलुया, वारिसदार बने हैं, हालेलुया। हम बढ़ेंगे, इसलिए लिखा है यहाँ देखो, तुम फरीसी और सदूकी का खमीर में, हालेलुया, खमीर से सावधान रहो। ये पुरानी अभिलाषा है, पुराना पाप है। ये फरीसी और सदूकी लोग बोलते थे हम पवित्र है। आपको मालूम है फरीसी कौन है और सदूकी कौन है? मालूम है? मैं आपको बोलता हूं, आप लिखना है तो लिख देना है, जानना है तो बराबर समझ लेना है। ये फरीसी वर्ग है, वो भी शास्त्री थे, और सदूकी है, ये भी शास्त्री थे। फरीसी लोग दूत है, दुष्टात्मा है और शैतान है, ये सारी बातों पर विश्वास करते हैं। मरने के बाद एक जीवन है, ये सब बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन सदूकी लोग ऐसा नहीं है। सदूकी लोग ऐसा नहीं, कोई भूत का विश्वास नहीं करेंगे, कोई आत्मा पर विश्वास नहीं करेंगे, स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग ये सब मूसा का नियम को बराबर पढ़ चुके हैं। ऐसे शास्त्री लोगों के बीच में भी 2 पंथ थे, एक फरीसी और एक सदूकी है। ये लोग के अंदर, ये लोग उपदेश के अंदर अपना अपना जो है वर्ग है, उसी के हिसाब से जो खमीर होना चाहिए वो खमीर है, हालेलुया। ये लोगों का एक ही लक्ष्य है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज भी कई पादरी लोग, बड़े बड़े सेवक लोगों को देखते हैं, कैसे भी लोगों को अपना तरफ आकर्षित करे, बस यही है।
इनका जीवन में एक ही लक्ष्य है, उनको वचन बतावे, उनको स्वर्ग का राज्य के लिए तैयार करे, प्रभु का मार्ग में उनको मजबूत करे। ये उनका सिद्धांत नहीं है। उनको भी कैसा भी भीड़ इकट्ठा करना है, वो करना, ये करना, ऐसा करना, कैसा भी करके एक बड़ी भीड़ को तो ये लोग इकट्ठा कर देंगे। हालेलुया। यही है फरीसी और सदूसी जो है वर्ग के लोगों का काम था। हालेलुया। लोगों को प्रसन्न करना, लोगों को खुश करना है। चर्च में आएंगे तो सब खुश होकर के जाना है। अरे प्रभु का वचन क्या है, प्रभु का वचन क्या के कहना चाहता है, उनका जीवन में कितना सुधार होने की जरूरत है, उनका घर में कितना सुधार की जरूरत है, वो उनका विषय नहीं है। लोगों को स्वर्ग में ले जाने का विषय नहीं है। कैसे भी जो है लोगों को खुश करना है, आनंदित करना है। आज जाएंगे तो कल भी आना है। हालेलुया। यहाँ देखो बहुत मजा आता है, यहाँ नाच भी होती है। क्या है? लड़कियां नाचती भी है। कलीसिया में लड़कियां नाचेंगे तो क्या है? हालेलुया। हाँ, तो बहुत जगह में ऐसा चलता है। कैसे भी लोगों को आकर्षित करना है। हालेलुया। पैसा इकट्ठा करना है, कैसा भी पैसा इकट्ठा करना है, बन जाना है कुछ। हालेलुया। हमको ऐसा बनाना नहीं है, बनना भी नहीं है। हालेलुया। लोगों को धर्म की शिक्षा बराबर देना चाहिए। जितने भी लोग आते हैं उनमें एक भी नष्ट नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहिए। हम पढ़ेंगे ये फरीसी और सदूकी लोगों का जीवन में क्या खमीर था। हालेलुया। पढ़ेंगे कि मैथ्यू 23 अध्याय 4, 5, 6, 7 हम पढ़ेंगे। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं। बड़ी बड़ी बोली बोलेंगे, ऐसा उपवास करना चाहिए। उपवास करते समय पानी भी नहीं पीना चाहिए, चाय भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मतलब लोगों सुन करके ये लोग बोलते हैं तो कितना अच्छा करते होंगे, ये बोलने वाला ये लोग करते भी होंगे ना। हालेलुया। ऐसे ये लोग सोचेंगे, ये लोग हमें सिखा रहे हैं, ये लोग धर्मी लोग हैं, पहले ये लोग करते हैं इसलिए हमें ये सब सिखा रहे हैं। ऐसे बोलने वाले लोगों के बारे में बहुत इज्जत आ जाएगी। हालेलुया। क्या लिखा है? वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं। हाँ, रख देंगे। ये आपको करना ही पड़ेगा, उपवास करना ही पड़ेगा, कलीसिया में ये काम करना पड़ेगा आपको। इतना जोर देंगे कि बोलने वाले के अंदर कुछ है ही नहीं। हाल सुन रहे, अपना जो है कई 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 बात बोलेंगे। उठेंगे तो बात ये है, बैठेंगे तो बात है, जाएंगे तो भी बात है। ऐसा नहीं चलना चाहिए आपको, आप प्रभु का आदमी है, ऐसा है वैसा है। मतलब लोगों को ऐसा हिला देंगे, लेकिन खुद कुछ करेंगे, खुद कुछ करेंगे नहीं है। यही तो उनका खमीर है। हालेलुया। उनको देख करके पता चल जाएगा। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी भाषण। यहाँ देखा, उसमें 5वीं कॉलम बड़ी है। अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जो भी काम करते हैं ना, लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, अंदर तो कुछ है ही नहीं है। हमारे में कितने लोग ऐसा करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम धर्मी है, बड़ी बड़ी बोली बोलेंगे। हालेलुया। भाई आपका जैसा कोई है नहीं है, आप सही बोल रहे हैं, आपकी हर एक बोली भाषा सब सही है। हालेलुया। दिखाने के लिए, यहाँ क्या लिखा है? वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, लंबा लंबा वस्त्र पहनेंगे। हालेलुया। आकर के खड़ा रहेंगे, लगेगा उनको हम क्या करेंगे, तुरंत हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार करें, इतना बना के रखेंगे। ऐसे तो ये यहूदी लोगों में, इजरायली लोगों में फरीसी और सदूकी वर्ग के लोग बहुत लंबे होते हैं, उनका जीवन में कोई समस्या नहीं है। बड़े बड़े पैसादार की संतान होते हैं, ये लोग एकदम अच्छे रहते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत लंबा होते हैं, गोरे गोरे होते हैं। हाँ, ऐसा कपड़ा पहनेंगे, उनको देख करके हम क्या करेंगे, हाथ जुट जाएंगे। सब कुछ दिखाने के लिए करेंगे। मतलब हम पवित्र वस्त्र पहनते हैं, लंबा लंबा वस्त्र पहनेंगे, बाजार में जाएंगे तो उनका क्या है कि घंटी बजेगा, क्या है,
याजक लोगों का घंटी बजता है ना, हाँ ऐसा घंटी भी बजेगा। कोई आ रहा है, एक रवि आ रहा है। रवि मतलब क्या है? गुरु है। रवि मतलब क्या है? वो गुरु आ रहा है। सब लोग साइड हो जाएंगे, गुरु आ रहा है जाने दो, हालेलुया, गुरु आ रहा है जाने दो, हालेलुया। यहाँ देखो, भोज में मुख्य मुख्य स्थान, सभा में मुख्य मुख्य आसन चाहिए उनको, हालेलुया। अच्छा आसन चाहिए, मैं सबके बीच में बैठूं, सब लोग मुझे देखे, मुझे इज्जत देवे, हालेलुया। मैं ही भाषण दूंगा, मैं ही ये करूंगा, मैं ही वो करूंगा, हालेलुया। सब लोग मुझे मानना चाहिए, ये उनका जीवन में है। यहाँ कई लोगों को सेवक बनना, सेवक आप नहीं बनते भाई। जो भी सेवक बनना चाहते हैं सेवक नहीं बनेंगे। जिनको परमेश्वर सेवक बनाता है ना, वो ही सेवक बना रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर आपका सेवक का रूप में नहीं देखा है, आप कभी सेवक नहीं बनेंगे। जिसको परमेश्वर ने सेवक का रूप में देख लिया है, वो भागेगा तो भी परमेश्वर पकड़ के आएगा। मूसा 40 वर्ष भाग गया है, तो भी परमेश्वर ने उसको ढूंढ करके गया है। आपको मालूम है ना, ढूंढ करके गया है। मेरे को यही चाहिए। 40 लाख इजराइल लोगों को चलाने के लिए जिस व्यक्ति ने मुझे छोड़ करके 40 वर्ष जंगल में रहा ईमानदारी से, उसको ही जरूरत है। आप कुछ बनना चाहते हैं ना, आप बन नहीं पाएंगे। यदि परमेश्वर का यहाँ मन में आप बन गए हैं, आप भागेंगे तो भी प्रभु आपको पकड़ के आएंगे, हालेलुया जीसस। मैंने एक पादरी है, हालेलुया, गांधीधाम के बारे में सुनने बहुत सारे लोग, जवान लोग मिल करके चर्च चला रहे थे, एक बड़ा झुंड चला रहे थे। उसमें पॉलिटिक्स हो गया है, राजनीति हो गया है, इसलिए उसने सब कुछ बंद कर दिया है। चला गया है तमिलनाडु में, चला गया तमिलनाडु में, चला गया एक अरुपुकोटे करके एक जगह में, वहां जा करके रखने लगा है। उनका विषय नहीं, भाई तुम लोग तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, मुझे जरूरत नहीं है। मैं जहाँ भी प्रभु मुझे रखेगा वहां जा करके सेवकाई करूँगा। एकदम पुराना एक गांव है, जंगल जैसा गांव है, आदिवासी जैसा गांव, वहां जा करके रखने लगा। यहाँ इनका चर्च के गांधीधाम में सब टूट फूट हो गया है। सब लोग ढूंढने लगे, ये आदमी कहाँ है, ये आदमी कहाँ है। कई वर्षों से ढूंढे हैं लोग, कोई जगह नहीं है। तमिलनाडु में, केरला में, सारे जगह में ढूंढ निकाला है। आखिर पता चला ये आदमी अरबकोटे में है। उनको पकड़ा है, साहब आपको ही आना पड़ेगा, नहीं तो गांधीधाम में हमारी ये मंडली नहीं चलेगी, आप आओ। कैसे भी उनको पाँव पड़ करके, हाथ पकड़ करके उनको ले करके आया है। आज उसी कलीसिया में हजारों हजारों संख्या में विश्वासी लोग हैं। आज उनके द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई जगह में सैकड़ों मंडली का स्थापना हुआ है, हालेलुया। आज उनकी उम्र हुई है, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, दिखाने के लिए कुछ मत करो। सेवकाई प्रभु ने आपके अंदर नहीं देखा है, सेवक बनने के लिए कूदना नहीं है। ये फरीसी और सदूसी लोगों का काम क्या है? सिर्फ हम ये वर्ग में आगे हैं, इसलिए हमको भी सेवक बनना है, हमको भी कुछ बनना है, हमें भी लोग इज्जत देना है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहने के पैसे ही जो है घूमते रहेंगे सब लोग। ये लोग पंडिताई प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों के नीचे बैठ करके, क्योंकि व्यवस्था भी सीखते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखो, कि बाजारों में ना, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन। इन लोगों को हमारा प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? हे डोंगियों, ये कपटियों, मनुष्य को दिखाने के लिए ये सब काम करते हैं। स्वर्ग में तुम लोगों को कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। अरे जिंदगी पूरा प्रभु की, परमेश्वर की सेवकाई किया है, स्वर्ग में हमें कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है? स्वर्ग का मालिक बोलता है तुम्हें स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं है, तो फिर क्या है? यहां देखो, 7 बाजारों में नमस्कार, मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें बाता है। यही तो क्या है, फरीसी लोगों की कमी है। सब लोग मुझे देख करके बोलना क्या है? ये लो सेवक आया है, हालेलुया। कोई जगह में जगह को कोने में रखना हम नहीं जानते, पसंद है।
सब लोगों को होना सेवक आया है, पादरी आया है, कुछ आया, समथिंग आया है। हमारे में हमारे समाज के लोग, हमारे रिश्तेदार लोग आना है, तुरंत आना चाहिए, किसी को प्रार्थना नहीं देना चाहिए, हमको भी बुला करके प्रार्थना देना चाहिए। कि इसी प्रकार लोगों को क्या है कि क्या है, ऐसे ही एक आशा है कि सब लोग मुझे पहचानना चाहिए, मैं कहाँ भी जाऊँगा मुझे पहचान जाना चाहिए, मुझे भाषण देने के लिए बोलना है, मुझे वचन देने नहीं तो क्या आएगी इज्जत, क्या होगा उसका। यही है प्रभु के लोग, सेवक या पादरी आप नहीं बनते हैं, प्रभु के आंग में जितने आगे हैं वो बनेंगे। आप मुख्य बनेंगे नहीं है खुद, आपकी होशियारी से आप बड़ा नहीं बन सकते हैं, आपको बनाने वाला परमेश्वर होते हैं। यदि आप परमेश्वर आपको चाहता है, आपको कुछ बनाना है, आपको 80 वर्ष में भी बुलाएगा और 40 वर्ष और भी आपकी जिंदगी में बढ़ा के देगा, जैसा मूसा के साथ किया है। 83 वर्ष का आरोन को परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है, जब उसकी देहांत हुआ है वो 123 वर्ष में हुआ है। प्रभु के आंग में नजर में आप पड़ गए हैं, आप सेवक ही रहेंगे, सेवक बन करके मरेंगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। कुछ वो करके मरेंगे इस दुनिया में, कुछ आप दिखावटी आशीर्वाद करेंगे ना, मे भी समथिंग, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, और भी हम कुछ पढ़ेंगे, 23वां अध्याय उसका 28 पढ़िए। हालेलुया। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। कैसा है उसके लिए 27 वचन भी हम पढ़ेंगे। यह कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना पीरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। यहाँ क्या लिखा है देखो, चुना पीरी हुई कब्र। फरीसी और सदुसी लोगों को प्रभु यीशु कैसा संबोधित करते हैं, तुम चुना फिरी हुई कब्रों। चुना फिरी हुई कब्रों मतलब क्या है, आज का समय कब्र बनाते हैं, मार्बल से भी बनाते हैं। कोई कब्र जो है, हमारा जो है कब्रस्तान में आकर के देखो, उसमें लाख लाख रुपया भी खर्च करके बनाया है, इमारत जैसा खड़ा किया है। हमको देखेंगे वैसे, हम देखेंगे बोलो कैसा है, बड़ा बड़ा वैसा वैसा, कितना बड़ा बड़ा कब्र है, मार्बल में बनाया है। हालेलुया। उस जमाने में ऐसा नहीं है, उस जमाने में कब्र बनाते हैं, उसके बाद चुन्ना जो है लगाते हैं, बाहर कैसा लगेगा, एकदम साफ सफाई रहेगा। कब्र के अंदर क्या है, हड्डी और सड़ा हुआ मांस है, कीड़ा है, मिट्टी है, कीड़ा ही घूमता है। हालेलुया। लेकिन कब्र में क्या है, एकदम साफ सफाई रहेगा, चुना फिरी हुई कब्र है। फरीसी और सदुसी लोगों को प्रभु यीशु ने एक नाम रखा है, वो नाम क्या है, चुना फिरी हुई कब्र। चुना फिरी हुई कब्र है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यहाँ क्या लिखा है देखो, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर, ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। अंदर क्या है, सब प्रकार की मलिनता है। वो मलिनता बोला था ना, कीड़ा है, हालेलुया, सड़ा हुआ मांस है, हड्डी का गंध है, ये सब मिला करके अंदर से आता है। बाहर देखेंगे, हम लोग जाके देखेंगे तो ये गंध हमको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। हमको लेके सुंदर कब्र, हालेलुया, फलाना व्यक्ति है 50 वर्ष के पहले इतना वर्ष तक जिया है, उसके बारे में जन्म तारीख, मरण तारीख, इसको दे करके हमें पता चल जाएगा कितना वर्ष दुनिया में जिया है। बोल देंगे कि फलाना चर्च का डीकन, उनका पोटा भी मिलेगा, उनकी पत्नी का पोटा भी मिलेगा, दोनों को एक ही कब्र में रखेंगे। 50 वर्ष के पहले ऐसा एक महान व्यक्ति जिया है, लेकिन बाहर ये है, उनका अस्तित्व यही है। पक्की अस्तित्व क्या है, वो अंदर है। हालेलुया। इसलिए लिखे प्रभु के लोगों,
28 में क्या लिखा है? इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु के लोग, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर एक खराब जीवन, बाहर दिखाने के लिए एक अच्छा जीवन। हमारा में लोगों को एक स्वभाव है, सारे मनुष्य को एक स्वभाव है। कोई मनुष्य चाहता है कि कोई भी हमारे सामने आकर के हमारा मुंह में हमारा बारे में गलत बोलते हुए, समझो ना प्रभु के लोग, कोई हमारे बारे में गलत बोल देगा ना, हम उसको हमेशा रखे रहेंगे, उनको देख करके हंसेंगे भी नहीं है। वो दूर से आएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हालाल, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर कुछ कपट रख करके मुंह में हमें तारीफ करता है ना, वो आदमी आएगा ना, हम हंसते हुए उनको क्या स्वीकार करेंगे? कैसे है, मैं आपके लिए देख रहा हूँ, आप वहाँ आपको दूर से देखा, अब कब आएंगे करके मैं यहाँ आपके लिए मैं बाढ़ जो रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कब आएंगे, वेट कर रहा हूँ। लेकिन वो आदमी आपके बारे में बाहर अच्छा तो बोला है, लेकिन आपके बारे में अंदर क्या समझ कर रखा है? लेकिन हमको यही आदत है ना। हालेलुया। ऐसे जैसे हमारा आदत वैसे ही है, हम क्या करते हैं? लोगों को देख करके धोखा खाते हैं। जैसे हम हैं, हम भी ऐसे ही है ना। हमारे अंदर की बात को कोई बोलेंगे तो हमें पसंद नहीं है। हमारे अंदर की भूल को कोई हमें बताएगा, ये आदमी खराब है, ये पादरी खराब है, हमको देखते ही ये भाई तुम बहुत अच्छा है, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, सारे परिवार में श्रेष्ठ परिवार तुम्हारा परिवार है, ऐसा पादरी तारीफ करेगा। वो पादरी हमेशा अच्छा है, लेकिन पादरी नरक में जाएगा ना, जानते हुए भी किसी की भूल को बताया नहीं है, किसी को सुधारने के लिए उनको डांटा नहीं है। वो पादरी ऐसा करने से परमेश्वर का दंड पाएगा। हालेलुया जीसस। जैसे हम हैं वैसे है, हमारा स्वभाव ऐसा है ना। कोई हमारा भूल को, हमारा पाप को, हमारा अधर्म को, हमारी गलतियों को हमको बताना नहीं चाहिए। ऐसे ही हम धोखा खाते हैं। हम दुनिया में सबको भी क्या है, जो अच्छा लगते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके हमारा घर में आते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमारा गलती को हमारी गलती को कभी नहीं बोलता है। हालेलुया, कभी नहीं बोलता है। हालेलुया। ऐसे आदमी को हम अच्छा बोलते हैं ना, इसलिए ये हो रहा है। हालेलुया। हमारा जीवन में ये हो रहा है। जैसे हम दूसरों को मुंह देखा इज्जत देते हैं, वैसे ही है हम मुंह देखा हालेलुया लोगों को देख करके हम माया में आकर के धोखा खाते हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और भी हम पढ़ेंगे 25-26 पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। सुनेंगे ना प्रभु के लोग। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है, हमें सलाह देता है, बर्तन का अंदर साफ करो भाई। हम अपना हृदय को साफ करें, हमारा दिमाग को शुद्ध करें। हमारा दिमाग में कितना खराब बातें हैं, खराब नीतियां हैं, इसको हम समझ लेवे। हम हृदय में कितना पाप लेकर के घूमते हैं, किसी के सामने आते हैं, हमारे अंदर कितना कपट रख करके उनसे बातें करते हैं। हमको भी स्वर्ग में जाना है ना, हर एक इंसान के अंदर। हालेलुया। घर में से चालू होता है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, घर घर की बात बताता हूं। घर में बच्चे के साथ कपट, माँ बाप के साथ कपट, रिश्तेदार के साथ कपट, पड़ोसी के साथ कपट, जान पहचान वाले के साथ कपट, नौकरी के जाएंगे तो नौकरी में लोगों के साथ कपट। किसी के साथ हमने सच्चाई से व्यवहार किया है, किसके साथ व्यवहार किया है? हम भी चाहते परमेश्वर हमारे साथ सच्चाई से व्यवहार करे। हाँ, सच्चाई से तो व्यवहार करेगा। हमारी सच्चाई तो उनको मालूम है ना, वो सच्चाई के साथ व्यवहार करेगा। हालेलुया। जैसे हालेलुया हमारा काम है, वैसे ही हमारा प्रतिफल होगा। हालेलुया जीसस। यहाँ प्रभु के लोगों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों,
तुम बरहाए, तुम कटेरे कटोरे और ताली को ऊपर ऊपर से तो मांसते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असयम से भरे हुए हैं। ऊपर ऊपर सफाई करना नहीं है, प्रभु के लोगों ऊपर ऊपर सफाई नहीं करना है। अच्छा अच्छा साड़ी, अच्छा अच्छा शर्ट, अच्छा अच्छा पैंट पहन करके आना अच्छा है। ऐसे ही सुबह नहा धो करके हालेलुया हमारा अंदर का जो है शरीर को भी अच्छा धो डाल करके शुद्ध हो करके जिंदगी बिताना हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। सिर्फ हमें दिखाने के लिए अच्छा कपड़ा पहनना नहीं है, हमारा अंदर है, हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। ऐसा ही यहां लिखा है, देखो, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम बरहाए, तुम कटोरे और ताली को ऊपर ऊपर से तो मांसते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असयम से भरे हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और ताली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी शुद्ध है। बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए, उसी का अंदर भी अच्छा साफ करो। हालेलुया। हमारा मन के अंदर क्या लिखा है, प्रभु का वचन में क्या लिखा है, मन तो सौती कपटी, उसमें वो तो अतिशय बूंद है, उसका समझ कौन जान सकता है। आपका हृदय के बारे में बाइबल क्या कहता है, यिर्मयाह 17वां अध्याय उसका 9वीं आयत पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हृदय सौती कपटी छे, ते अतिशय बूंदू छे, तेने कौन जानी सके। आपका हृदय है, यहाँ क्या लिखा है, आपका हृदय में के बारे में क्या लिखा है, तेने कौन जानी सके। कौन समझ सकते हैं आपका हृदय को। अतिशय बूंदू छे, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है। आपका हृदय अतिशय बूंद है, उसमें असाध्य रोग लगा है। आपका हृदय में असाध्य रोग लगा है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। आपका मन आपको धोखा देता है, आपका हृदय आपका धोखा देता है। आपको आप कई जीवन में कई बार धोखा खाया होगा। ज्यादा से ज्यादा आपका मन ने, आपका हृदय ने आपको धोखा दिया है। हालेलुया जीसस। आपने धोखा खाया है ना, दूसरे से धोखा नहीं खाया है, आपका मन ने आपको धोखा दिया है। क्योंकि आप अपना मन के हिसाब से चलना चाहते हैं। अच्छे लोगों का बुद्धि आपको नहीं चाहिए, परमेश्वर का वचन की बुद्धि आपको नहीं चाहिए, परमेश्वर की व्यवस्था आपको नहीं चाहिए। आप अपना मन के ऊपर भरोसा रखे हैं, आपका मन जहां जहां ले जाता है वहां वहां आप गए थे। इसलिए लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। आपका मन ने, आपका हृदय ने आज का दिन तक आपको धोखा दिया है, और किसी ने नहीं दिया है। हालेलुया। उसमें असाध्य रोग लगा है। आप जिस हृदय में असाध्य रोग है, हालेलुया जीसस, बहुत असाध्य बूंद है, अतिशय बूंद है, उसके भरोसा में आप चले ना, उसके भरोसा में आप चले, बस परिणाम भी आप भोगो। हालेलुया। इसलिए लिखा है, देखो, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम बरहाए, तुम कटोरे और ताली को ऊपर ऊपर से तो मांसते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असयम से भरे हुए हैं। वो क्या असयम है, उसमें संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है। आपका जो है हृदय में कंट्रोल नहीं है। हालेलुया। कंट्रोल नहीं है। आपको कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन को आपने अपने आप को सौंपा नहीं है। आप अपना हृदय का मालिक बन करके चलते रहे।
पहले आप अपना हृदय को धोवो, आप अपना हृदय को धोवो। प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में कई कष्ट आता है ना, हम बोलते हैं मेरा भाई सुधरा नहीं है, मेरा बाप सुधरा नहीं है, मेरी माँ सुधरा नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, आप सुधरा नहीं है, आप सुधरा नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूँ, आप सुधरा नहीं है। आप अपना हृदय को शुद्ध करो, आप देखो वचन के अनुसार चलते हो कि नहीं है, फिर आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। पहले आप देखो, जब तक आप नहीं सुधरेंगे आपके घर में कोई भी सुधरने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपको जितना वचन समझने के लिए मिला, वैसे आपका घर में किसी को नहीं मिला है। इतना वचन पाने के बाद भी यदि आप नहीं सुधरेंगे, आपके घर में कौन सुधरने वाला है? नहीं सुधरेगा। प्रभु के लोगों, पहले आप सुधरो, आप अपना हृदय को शुद्ध करो, आप अपना हृदय को पवित्र करो। आप किसी पर दोष नहीं लगाओ। क्या आप 2 घंटे घर पे प्रार्थना करते हैं? आप 3 घंटे घर पे बैठ करके घुटना में प्रार्थना करते हैं? आपको प्रार्थना करने के लिए टाइम है? आपका बाप के लिए, आपकी बहन के लिए, आपका भाई के लिए, आपका जीजा के लिए, आपका साला के लिए, जितने आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आपके पास टाइम है? टाइम होने के बाद भी आप तो घूमते रहे दुनिया। हालेलुया जीसस। आज आप दोष लगा रहे हैं। पहले आप अपना असंयमी हृदय को कंट्रोल में लाओ, फिर दूसरे के ऊपर लगाओ आरोप। हे भाई, तुम अपनी आंख में लट्टा रख करके दूसरों की आंख से तिनका को कैसा निकालोगे? ये प्रभु यीशु का वचन है। पहले अपनी आंख से लट्ठा को निकाल दो, फिर तुम कहो हे भाई, मैं तुम्हारी आंख में से वो तिनका निकाल दूंगा। वो सही बात है। यहां क्या है प्रभु के लोगों? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम बरहाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। हालेलुया। और यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, देखो 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। 23, हालेलुया, 23, 14 और 15 पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। क्या लिखा है? तुम पर क्यों हाय है? तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। विधवाओं को घर को क्या खा जाते? खा जाते हो। देखो आज का जमाना में भी वो, पहले जमाना में भी वो, विधवा लोगों बहुत मजबूर है। विधवा लोगों को कोई सहारा नहीं होता है। हालेलुया जीसस। वो मजबूर है। आप समझते ना? मतलब मजबूरी का फायदा उठाने वाले हैं ये फरीसी और शास्त्री लोग। उनको कोई मजबूर लोग मिल जाए, उनको कौन सूझ लेते हैं, उनसे ज्यादा ब्याज भी ले लेते हैं ये लोग, क्योंकि मजबूर लोग हैं। कोई भी रात में हमारा घर पे आता है, भाई 2000 रुपया दो 2000 रुपया दो करके रात में हमारा घर में आता है, हम उनको ब्याज में पैसा देते हैं। क्या करते हैं? ब्याज, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। यही तो बोलते हैं विधवा का घर को लूट लेते हो। क्या लिखा है? विधवाओं का घर को, मजबूर लोगों का घर को ये फरीसी और सदुसी लोग लूट लेते थे। हाल किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है, ये दिमाग से हटा दो। कितने भी हमसे कमजोर है, हालेलुया, वो हमारा कहने से उसको करना पड़ेगा, तो भी पॉकेट से काम कराना नहीं है। पॉकेट से किसी का काम नहीं कराना है, उसकी मजदूरी उसको मिल जाए। ऐसे कई विषय में आपको बताऊंगा। किसी की मजबूरी, हमारा सिवाय किसी को सहारा नहीं होगा, उसी बात का मजबूरी है, उस मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है। ये फरीसी और सदुसी लोग दिखाने के लिए अपने आप को बड़ा पवित्र दिखाते हैं, लेकिन विधवा की मजबूरी में
अनाथ लोगों को मजबूरी में उनको हालेलुया खत्म कर डालते हैं, उनका मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। क्या क्या उठाते हैं मैं सभा में भी नहीं बोल सकता हूँ। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं ये फरीसी और सदुसी लोग हैं, लेकिन दिखाने के लिए अपने आप को बहुत पवित्र बताएंगे। मैं बहुत सीधा हूँ, मैं संयमी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं पूज्य हूँ। यहाँ तक वो लोग बता देंगे मैं पूज्य हूँ। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। परमेश्वर के बदले में ये लोग परमेश्वर के स्थान में बैठे हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु खुद बताते हैं। हालेलुया, याजक लोग, महायाजक लोग, वो तुमसे जो भी कहते हैं उसको मानो, लेकिन वो लोग जो करते हैं उसी के अनुसार तुम नहीं करो। हालेलुया जीसस, क्योंकि ये लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इसलिए प्रभु के लोग और भी एक वचन पढ़ेंगे 21 उसका 45 और 46। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वो उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। लेकिन प्रधान याजक और भविष्य लोग, ये लोग फरीसी लोग समझ गए यीशु मेरे बारे में बता रहे हैं। अरे प्रभु के पवित्र लोगों, हमारी भी यही कमी है, हमारी भी यही कमी है। मैं बोलता हूं आपको, मैं पहले ही बोला है शुद्ध दूध आपको पिलाऊंगा। हमारी भी यही कमी है। मेरे बारे में साहब ने बोल दिया है, पादरी ने मेरे बारे में अरे आपके बारे में बताया तो वचन से बताया ना, सुधरो ना, सुधरो। उनको मार डालने के लिए चाहते हो, उनके बारे में कहां जाकर के चर्चा करते हो, अपनी ही नुकसान के लिए, अपना ही नाश के लिए। पादरी को गलत बोल करके कौन आगे आया? प्रभु के सेवक को गलत बोल करके कौन आगे आया है? पीछे चला जाएंगे और पीछे रह जाएंगे, कहां नहीं रहेंगे। ये फरीसी और सदुसी लोग कहां नहीं रहे हैं। यीशु मरने के बाद 70 वर्ष के बाद पूरा यरूशलेम शहर को रोमी लोग आकर के खाली कर दिया है। बाल बच्चे से लेकर के बड़े तक सबको नंगा करके बांध करके लेके गए हैं। कोई भी जन बच नहीं पाया है। कारण क्या है? यीशु को पीछे बोलने वाले, यीशु को पकड़वाने वाले हैं, यीशु को पकड़ करके मार डालने वाले हैं, यीशु की निंदा करने वाले हैं। यीशु के सामने, पिलातु के सामने खड़े होकर के बोलते थे इसका पाप हमारा पर, हमारे बाल बच्चे पर, हमारी संतान पर हो जाए करके छाती मार करके बोले हैं। ऐसा ही हुआ है उनके साथ। 70 वर्ष बीता नहीं है, सारे इस्राएलियों को खाली कर दिया है, यरूशलेम को तोड़ डाला है, आग से जला डाला है, वो खंडहर पड़ा है आज का दिन तक। हालेलुया। कारण क्या है प्रभु के लोगों? हालेलुया, नहीं जानते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखो, प्रधान याजक और फरीसी उसी के दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वो उनके विषय में कहता है। यदि आपके विषय में कोई वचन आएगा, आप सुधरो, आप पश्चाताप करो, प्रभु के सामने बोलो हाँ प्रभु, 10 बार क्या 50 बार मैं सुनूंगा, मैं सुनना लायक हूँ। प्रभु मुझे सुधारो, प्रभु मेरे जीवन में काम करो, प्रभु बदला लेने के लिए नहीं कोशिश करो। यहाँ ये लोग क्या सोचते थे? उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, उनके बारे में बोल दिया है तो पकड़ना चाहा, मार डालना चाहा। हालेलुया, ये आपके जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया,